Hello everyone, today we will discuss about nuclear reaction, how that nuclear reaction क्या होती है इनके बारे में समझने के लिए। अब न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जब कोई हैवी न्यूक्लियाई एटम का हैवी न्यूक्लियाई किसी सब पार्टिकल के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे दूसरा न्यूक्लियाई बनता है और साथ में जो हैं आपके अनदर पार्टिकल्स बन जाते हैं और एक चीज़ और एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी ह्यूज अमाउंट ऑफ में एनर्जी रिलीज़ होती है। ये इतनी ज़्यादा होती है कि इसको अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत यूज़फुल कामों में यूज़ होती है, अदरवाइज़ ये डिस्ट्रॉय कर देती है जहाँ पे उस जगह को, उस हिस्से को। तो इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या किया हमने, हैवी न्यूक्लियाई का बम्बारमेंट किया किसी न्यूट्रॉन के साथ या किसी प्रोटॉन के साथ या अल्फ़ा पार्टिकल के साथ। तो ये जो हैवी न्यूक्लियाई था ये दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, साथ में इसके साथ एक पार्टिकल भी आया और एनर्जी भी आई। ओके। अब इस रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें कंजर्व रहती हैं। कौन कौन सी? चार्ज कंजर्व रहता है, मास कंजर्व रहता है और एनर्जी कंजर्व रहती है। इसमें एक चीज़ और देखी गई कि जो यहाँ पे एनर्जी अगर निकल रही है तो वो एनर्जी कैसे आ रही है, मास एनर्जी रिलेशन से आ रही है। कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन के पहले जितना भी यहाँ टोटल मास है और रिएक्शन के बाद जो इन दोनों चीज़ों का टोटल मास है, इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। बिफोर द रिएक्शन टोटल मास ऑलवेज ग्रेटर देन द, ये रिएक्शन के बाद वाला जो मास है उससे ज़्यादा मिलता है। तो यानी कि ये जो मास गया तो कहाँ गया, तो ये जो यहाँ पे एक्सेस में था यहाँ पे हमको जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो वो कहाँ गया, तो वो मास जो होता है वो हमारा इस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यूज़ दिस फार्मूला, जितना भी डिफरेंस आया मास का, डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये एनर्जी में हमारा कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा कि इस तरीके से चार्ज, जितना भी यहाँ पे चार्ज होता है, एटॉमिक नंबर जो दोनों टोटल यहाँ पे और यहाँ पे भी जो मिलता है वो सेम मिलता है, यानी कि सम इधर भी और इधर सेम होता है। इसी तरीके से मास मैंने कहा कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है। अब इस रिएक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स इन ए ब्रैकेट ए बी वाई। ओके। तो अब एम ए मान लीजिए मास ऑफ जो हमारा सब पार्टिकल उसका है, न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, जो भी है, ये हैवी न्यूक्लियर, ये एम एक्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एम वाई जो प्रोडक्ट हमारा न्यूक्लियाई बना है उसके मास को बता रहा है और एम बी जो हमारा प्रोडक्ट पार्टिकल आया उसके बारे में बता रहा है। तो अभी जो हमने बात करी ये मास डिफरेंस की, जिसको मास डिफेक्ट कहा जाता है, तो वो डेल्टा एम किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे दोनों के मास यानी एम ए प्लस एम एक्स और इन दोनों के मास के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी माइनस एम वाई प्लस एम बी। इस तरीके से हम कंसीडर करते हैं और फिर जो यहाँ एनर्जी निकली Q इजिकल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसको हम Q वैल्यू कहते हैं। ये दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब पॉजिटिव होती है तो हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और जब नेगेटिव होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं ये जनरली हमें दो तरीके की भी मिलती हैं, एक हमें मिलता है फिशन और दूसरा मिलता है हमको फ्यूज़न। फिशन न्यूक्लियर रिएक्शन में जो फिशन होता है, दोनों में ही देखिए न्यूक्लियाई रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों में ही न्यूक्लियाई में चेंज हो रहा है। दोनों में कैसे न्यूक्लियाई में चेंज हो रहा है, फिशन और फ्यूज़न में। फिशन में क्या हो रहा है, जो अकॉर्डिंग टू दिस कि हैवी न्यूक्लियाई जो है उसको बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमको बम्बार्ड कर रहे हैं हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब फ्यूज़न हो रहा है तो लाइट न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में एनर्जी मिलती है, लेकिन इसमें लो एनर्जी मिलती है, लेस एनर्जी मिलती कंपेयर टू दिस। वैसे ज़्यादा मिल रही है लेकिन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा, जहाँ पे लेस एनर्जी होती है अगर हम फ्यूज़न से कंपेयर करें, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा था न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्शन में एक चीज़ और, जब यहाँ पे जनरली जो होता है क्वेश्चन जो आता है उसमें यहाँ पे आपको हैवी पार्टिकल दिया होगा, यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट दिया होगा, जनरली ये बी पार्टिकल पूछते हैं, बी सब पार्टिकल। अब बी सब पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, हमारा एक प्रोटॉन हो सकता है 1H1 या 2He4 अल्फ़ा पार्टिकल हो सकता है, फिर या -1 बीटा ज़ीरो ये हो सकता है, या +1 बीटा ज़ीरो पॉजिट्रॉन हो सकता है, या आपका 0 and 1
न्यूट्रॉन हो सकता है, या कुछ नहीं है तो गामा एनर्जी होगी। तो इन सारी चीज़ों पे जो है आपका ये सब पार्टिकल मिलेगा। तो ये आपको 6 चीज़ें अगर याद है तो आप जनरली देखोगे यही मिलेगा। अब अगले टर्न पे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में फिशन और फ्यूज़न को और डिटेल्स में लेंगे। आई होप सो यू अंडरस्टूड। थैंक यू।